देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का जो क्लास है वो जो पॉलीगॉन पढ़े थे बहुभुज, उसका सेकेंड कॉन्सेप्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। देखिए, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां आपको देखना ही होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहां पर आज हमको उसके प्रॉब्लम बनाएंगे, जो आज तक एग्जाम में क्या पूछा हुआ है और क्या पूछता है, कैसे पूछता है और कैसे उड़ा देते हैं उसको मौखिक, तो ये देखना होगा। तो आज यही देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने पॉलीगॉन का अगला कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन जो बताए थे उसी कॉन्सेप्ट से, तो कैसे इसको फॉर्मूला से बनाते हैं और कैसे मौखिक उड़ा देते हैं एग्जाम में चुटकियों में सोच करके। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि if each interior angle of a regular polygon is 3 times its exterior angle, the number of side of the polygon is। यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से तिगुना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताए। ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स आस्क्ड है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, नियमित बहुभुज का मतलब कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब कि साइड सब इक्वल है, एंगल सब बराबर बराबर है। अगर जितना भी, जैसे अष्टभुज है, ऑक्टागोन है, तो 8 कोण है तो 8 इक्वल इक्वल है। नियमित का यही मतलब होता है। अब क्या करेंगे कि हम आपको सूत्र बताए हैं। यहां पर दिया है कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का, बाह्य कोण कह रहा है, योग नहीं किया है तो प्रत्येक होता है का तिगुना है। अंतःकोण जो है बाह्य कोण के तिगुना है। तो अंतःकोण का क्या सूत्र लिखे थे बच्चों? अंतःकोण का सूत्र लिखे थे, आपको पिछले जब क्लास में जाइएगा तो वहां पूरा लिस्ट लिख दिया गया है, जितने भी बहुभुज से कॉन्सेप्ट आते हैं कि फार्मूला आपको क्या होता है। तो अंतःकोण का आपको सूत्र अगर नहीं याद है तो फिर से लिख देते हैं। अंतःकोण का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। प्रत्येक पूछेगा तो n से डिवाइड कर देते हैं, और बाह्य कोण का योग होता है 360, n से डिवाइड करते हैं तो ईच एक्सटर्नल होता है। तो अंतःकोण जो होता है बच्चों, प्रत्येक अंतःकोण, उसका सूत्र होता है n-, देखिए बेसिक बनाएंगे तो n-2 इंटू 180। ये योग होता है, आप भाग देंगे तो ये प्रत्येक अंतःकोण हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रत्येक अंतःकोण हो गया। प्रत्येक का मतलब एक अंतःकोण हो गया किसी भी पॉलीगॉन का। अब प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 योग होता है टोटल का, और जितनी भुजा होता है तो ये होता है। तो जो अंतःकोण है ना, जो अंतःकोण है एक, वो बाह्य कोण का तिगुना है। ये तिगुना है तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपके तिगुना हैं, आप 10 हैं तो हम 30 हैं, तो बराबर करना होगा। तो हमारे में हम तिगुना है, हमारे में 30 से गुणा करिएगा तो और 90 गुना हो जाएंगे। तो छोटे वाले में 3 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। यहां से n कटा, और n का मान निकालना है 180 दूना बच्चों 360 होता है, 3 दूना 6 हो गया। तो n-2 बराबर 6 हो गया। तो ये 2 जाकर के उधर प्लस होगा, n बराबर 8 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 8। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8। तो उसमें कितनी भुजाएं थी? 8 भुजाएं थी। क्या कहेंगे? 8 भुजाएं थी। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट, इसको कैसे बना सकते हैं? 8 भुजाएं थी, अष्टभुज था, ऑक्टागोन था। अब इसको जल्द बनाना होता, इस क्वेश्चन को 8 आंसर लाना होता तो ऐसे लाते। देखिए, एक कंसेप्ट पढ़ लीजिए किसी भी बहुभुज का, जब सूत्र याद ना हो। एक तो कंसेप्ट है कि टोटल जो एक्सटर्नल एंगल होता है बच्चों 360 होता है, सम माने पूरा बाह्य कोण का योग, किसी भी बहुभुज के लिए बाह्य कोण का योग 360 होता है, बताए हैं। तो जब जितनी साइड है होगा भाग दे देंगे, जैसे n भुजा है तो n से भाग देंगे तो एक बाह्य कोण आएगा। ये कंसेप्ट रखना है। अब बाकी ये कंसेप्ट समझना है ना कि पूरा लाइन 180 बनाती है कि नहीं? 180 बनाती है। स्ट्रेट लाइन पर 180 कोण बनता है। अगर अंतःकोण ये है, ये इंटरनल है बच्चों, मान लीजिए x अंतः इंटरनल एंगल, तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 माइनस x हो जाएगा। ये बात याद रखना है। कभी भी अंतः जितना होता है ना, तो 180 में से घटा देंगे ना तो बाह्य हो जाएगा। बस इतने से पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे यहां कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण क्या है? बाह्य कोण का तिगुना है। प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का तिगुना है। कह रहा है अंतःकोण इसके बाह्य कोण का तिगुना है। तो जो अंतःकोण है बच्चों, मान लीजिए कि जो अंतःकोण है बाह्य कोण का तिगुना है,
तो बाह्य कोण का तिगुना है। तो अब हम इस कंसेप्ट से बनाएंगे मौखिक। कैसे? मान लीजिए एक ये हो गया, एक बाह्य कोण मान लेते हैं, एक अंतः कोण मान लेते हैं। तो इधर बहुभुज है, तो मान लीजिए कि ये अंतः कोण हो गया इधर, तो अंतः कोण ये बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण x मानेंगे तो अंतः 3x हो गया, तिगुना है। बस हो गया उत्तर। इतने से उत्तर हो जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन है तो सूत्र की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों? बस कंसेप्ट होना चाहिए। अरे एक अंतः माने तो बाह्य कितना होगा? 3, बाह्य x माने, अब बाह्य का माने एक्सटीरियर एंगल x माने तो इंटीरियर 3x होगा। 3 टाइम्स है इंटीरियर एक्सटीरियर का, इसका 3 टाइम्स है तो 3x। अब पूरा टोटल मिला करके बच्चों एक लाइन में 180 होता है। तो अरे पूरा ऐसे 180 होता है तो दोनों मिला करके 3x प्लस x, 4x का वैल्यू कितना हो गया? 180। 180 तो यहां से x का मान निकल जाएगा बच्चों। x का मान कितना हो गया? x का मान कितना हो गया? 4 से भाग देंगे तो 45 होगा। कितना होगा? 45। तो हमारा एक्सटीरियर जो एंगल है 45 है। एक एक्सटीरियर एंगल कितना है बच्चों? 45 है। एगो बाह्य कोण कितना है? 45 है। अब बाह्य कोण एगो के सूत्र का होला 360/n बराबर बाह्य कोण, तो 45। तो 45 से कटा देंगे इसको 8 बार में, तो बच्चों n बराबर हो जाएगा 8। यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से सोच के मौखिक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर अगला कंसेप्ट पॉलीगन का जो पूछा हुआ है, जो पूछता है इसी टाइप के सीख लीजिए। ये सब सीख के जाइए, एग्जाम में पॉलीगन का नहीं छूटेगा जितना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पर समझिए। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल द पॉलीगन इज। कह रहा है बच्चों, नियमित बहुभुज की सभी अंतः कोण का योग उसके बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। 4 गुना है। तो बहुभुज कैसा है, माने कितनी भुजाएं हैं, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ऑप्शन दिया है 10, 20, 30 ऐसे दिया रहता है ऑप्शन, वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिए अंतः कोण का योग जो है ना, बाह्य के कोण के योग का 4 गुना है। तो अंतः कोण के योग का जब सूत्र होता है ना बच्चों, तो n-2 इंटू 180 कर देते हैं। बस ये योग हो गया, अंतः कोण का योग हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360। तो ये जो है बच्चों 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा बरोबर करने के लिए। अब यहां से n का मान निकाल देंगे तो ये 2 बार में कटेगा 8, तो n-2 बराबर 8, तो n बराबर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 भुज है। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? साइड्स कितने हैं उसमें? 10 है। कैसे? ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ एक्सटीरियर है, और इंटीरियर 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स इसमें गुणा करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा बराबर, और n का मान निकाल देंगे। या जो मेथड बताया सेकेंड, उससे कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए ऐसे मान लीजिए कि एंगल है, तो एक 4 टाइम्स है, तो एक को x मानते हैं, तो एक 4x होगा। अरे 4 गुना है तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 5x। 5x की वैल्यू 180 होती है, दोनों मिला करके तो x का मान 36 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 36 हो गया। अब बाह्य कोण का योग है, ये भी अंतः कोण का योग है। तो योग का सूत्र क्या होता है? 360 बराबर दिया है 36, अरे 360 वैल्यू होता है, और 36 दिया है योग, तो कितनी भुजाएं हैं? 10। ये कैसे निकला? तो देखिए जब बहुभुज की भुजा कितनी है? भुजा कितनी है? एक बाह्य कोण का योग कितना हो रहा है? एक देखिए बाह्य कोण का योग कितना है? 36 है। ये 36 क्या आ रहा है आपका? एक जो है बाह्य कोण आ रहा है बच्चों, एक जो है बाह्य कोण आ रहा है, और टोटल बाह्य कोण का योग कितना है? 36 है। तो एक ये होता है, देखिए ये जो है ना क्या है कि
एक आ रहा है तो 360 बटा में n हुआ करता था 36, तो यहां से कटाएंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे भी सोच सकते हैं वहां से एंगल से। अगला जो कॉन्सेप्ट है 36 एक है और 360 में कितनी भुजा हो जाएगी 10, 36 से भाग देंगे 360 में। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर नोनागन ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज। नियमित नवभुज के अंतः कोण के माप और उसके बाह्य कोण के माप से अनुपात है। कह रहा है बच्चों एक नवभुज है उसका अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात बताना है। अंतः कोण और बाह्य कोण योग नहीं कह रहा है तो अंतः कोण और बाह्य कोण एक एक का बताना है। तो देखिए अंतः कोण बाह्य कोण निकाल के रेशियो बता देंगे या जो कॉन्सेप्ट बताते हैं वैसे भी बता सकते हैं। तो अंतः कोण और बाह्य कोण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अंतः कोण अगर बाह्य कोण तो n तमान तो 9 दिया है, अरे नोनागन है नवभुज है तो n का मान 9 है। तो अंतः कोण का सूत्र होता है n इंटू n-2 इंटू 180 बटा में n होता है बच्चों। ये सूत्र होता है किसका, अंतः कोण का, इंटीरियर एंगल का। अनुपात पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल का तो होता है 360 बटा n। दोनों का अनुपात हो गया। और एक एक जब योग नहीं कहता है तो प्रत्येक का चर्चा है, प्रत्येक नहीं कहेगा, सिर्फ अंतः कोण बाह्य कोण पूछे तो प्रत्येक की बात होती है। अब n का मान 9 रख लीजिए इसमें, तो 9 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अरे ये तो कट गया रेशियो में, 9 रखेंगे तो 7 गुणे 180 होगा, अनुपात 360 हो जाएगा यहाँ। अब इसको कटा देते हैं 2 तो 7 अनुपात 2 हो जाएगा, 7:2 आंसर हो जाएगा। तो अंतः कोण बाह्य कोण का सूत्र लिखकर n का मान 9 रख देना है तो 7:2। या दूसरे कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि बाह्य कोण का अनुपात बताइए और कह रहा है बच्चों कि नवभुज है। तो जब नवभुज है तो हम यहां से उसका एक बाह्य कोण निकाल लेंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब होता है 360 बटा n, तो n 9 है तो 9 तो 1 40 होगा 40 है। बाह्य कोण कितना है बच्चों 40 है। तो जब किसी का बाह्य कोण 40 हो गया तो अंतः कितना है 140, अरे पूरा 180 होता है। तो जिसका 140 है बच्चों अंतः, जिसका अंतः कोण 140 है और बाह्य कोण 40 है तो रेशियो कितना है 140 अनुपात 40। तो 0 से 0 कटा 7 अनुपात 2 हो जाएगा, बस हो गया। 40 अनुपात 140 को कटा देंगे 7 अनुपात 2। तो ऐसे भी उड़ा सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट पूछता है अगले टाइप का बहुभुज से किसी भी भुजा में, वो क्वेश्चन आपके सामने है। अगला जो पूछता है, अगला वो दिया हुआ है किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य और अंतः कोण का अनुपात 2:3 है। तो भुजाओं की संख्या बताएं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इन व्हिच द रेशियो ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल टू ईच इंटरनल एंगल इज 2:3। किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य और अंतः कोण का अनुपात 2:3 है। बाह्य और अंतः का रेशियो दिया है 2:3। तो n का मान पूछ रहा है बच्चों। तो बाह्य और प्रत्येक कह रहा है, अंतः कोण का अनुपात पहले बाह्य दिया है और फिर अंतः का अनुपात 2:3 दिया है। तो बाह्य का सूत्र होता है 360 बटा n, अंतः का सूत्र होता है n-2 गुणे 180 बटा में n, ये बड़ा बटा है, इसका अनुपात दिया है 2/3। अब यहां से n का मान निकाल लेंगे तो यहां से n कट जाता है, ठीक। तो 3 ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा 2 बटा में n माइनस, ऊपर बचा 2 बटा में n-2, इधर बटा 2/3। 2 से 2 मारा तो ये तिरछा तिरछी गुणा होगा बच्चों, तो हो जाएगा n-2 बराबर 3, तो n बराबर 5। तो पंचभुज था। क्या था बच्चों, भुजाओं की संख्या कितनी थी 5 थी। भुजाओं की संख्या कितनी थी 5 थी। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए कैसे बनेगा, जो बिना सूत्र का जो बनता है कोई भी बहुभुज, जैसे बता रहे हैं एंगल से। तो कह रहा है
अनुपात दिया है, जैसे कह रहा है बच्चों अंतःकोण के बाह्य अंतःकोण और प्रत्येक अंतःकोण का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो। तो बाह्य 2:3 है रेशियो, तो बाह्य अगर 2x होगा तो ये 3x होगा। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 36। 5x का 36 360। तो 1 का कितना हो जाएगा? 72। अरे 5x बराबर 180 होता है, तो x का मान 36 हो गया, तो ये 72 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? कुछ भी हो, बाह्य 72 हो गया। तो जब 72 है तो 360/72 होता है n बराबर, और n बराबर बाह्य कोण बराबर, तो 72 से भाग देंगे तो 5 बार में आएगा, आंसर हो गया 5। ऐसे भी उड़ा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है जो बेसिक कुछ ज्यामिति जानता है कि ये जैसे 2:3 दिया था, तो x को 2x 3x पूरा 180 होता है, तो यहाँ से 36 निकल गया, तो ये बाह्य कोण 72 होता है। अब प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 72 बराबर 360/n। तो n निकालेंगे तो 72 नीचे चला जाएगा, तो n का मान निकालते हैं 72 से भाग दे करके। बहुभुज का एक और कॉन्सेप्ट, अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों वो देखिए, दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। कह रहा है the ratio between the number of sides of two regular polygon 1:2 and the ratio between their interior angle is 3:4. The number of sides of these polygon are respectively. दो बहुभुज, नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है तथा उनके अंतःकोणों के बीच का अनुपात 3:4 है। तो इन भुजाओं की संख्या क्रमशः संख्या है। इन बहुभुजों में किस क्रमशः संख्या है, कितनी कितनी संख्या होगी। तो देखिए बच्चों यहां पर जो दिया है ना, कह रहा है कि दो बीच का अनुपात दिया है, भुजा का रेशियो दिया है, और दिया है एक में भुजा दिया है और कोण का अनुपात भी दिया है। भुजा का भी रेशियो दिया है और कोण का भी रेशियो दिया है, और आपको क्या निकालना है? भुजा की संख्या निकालना है। अंतःकोण का अनुपात दिया है, दोनों के अंतःकोण का अनुपात दिया है, और तो अंतःकोण का अनुपात दिया है। तो देखिए भुजाओं की संख्या दिया है, दो बहुभुज है अलग अलग, तो भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं एक को n1 एक को n2। तो पहले में भुजा की संख्या का अनुपात दिया है, पहला और दूसरा की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है 1:2। तो मान लेते हैं पहले में 1:2 है तो x मान लेंगे या दूसरा के 2x मान लेंगे। अरे 1:2 है, n1:n2 जो दिया है 1:2 दिया है, तो इसको x इसको 2x मान सकते हैं। अब अंतःकोण का सूत्र क्या होगा? पहले का अंतःकोण हो जाएगा n-2 होता है गुणे 180, तो पहला का है तो n1-2 गुणे 180 हो जाएगा। अब प्रत्येक अंतःकोण कहेगा, अगर प्रत्येक सम नहीं प्रत्येक अंतःकोण कह रहा है तो संख्या से भाग दे देंगे n1 से, n1। इसी तरह दूसरे का, इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? तो n2-2 गुणे 180 अब बटा में n2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका रेशियो दिया है, ये अंतःकोण का अनुपात है, इसका रेशियो दिया है बच्चों आपके क्वेश्चन में 3:4, 3:4। हमको क्या बताना है? n1 n2 का मान बताना है। तो n1 n2 का मान बताना है, तो n1 n2 रख देते हैं यहाँ। तो n1 के जगह रख देंगे यहाँ, इसमें रख देते हैं। तो n1 के जगह क्या रखेंगे? x। तो x-2 गुणे 180 बटा में हो जाएगा बच्चों x, अब होल बटा 2x-2 बटा में 2x गुणे 180 अब बराबर हो जाएगा इसके 3/4। यहां से ये अलग है, तो x मर गया, 2 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। चाहे 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 180 क्या हो जाएगा?
कट जाएगा तो बचा क्या ऊपर, ये 2 x x कटिए गया, ये 2 2 कट जाएगा बच्चों कॉमन लेकर के, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1, तो बचा क्या हमारा जो बच रहा है ऊपर बच रहा है x माइनस 2, x माइनस 2, और नीचे बच रहा है बच्चों x माइनस 1। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, और 2 तो 2 से कट जाएगा यहाँ, अरे 2 से 2 कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे बच रहा है x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा हो गया 4x माइनस 8, 4x माइनस 8 बराबर 3 से 3x माइनस 3, तो यहाँ से x घटेगा, 8 उधर जाएगा तो x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो x का मान यहाँ रखते हैं तो पहले में 5 हो जाएगा और दूसरे में 10, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी क्रमशः 5 एवं 10। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर लाइक जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। भगवान आपकी सिलेक्शन दे।